हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो चल रहा है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में, तो हम लोगों ने असाइनमेंट में और ट्रांसपोर्टेशन में ये देखा हुआ है कि असाइनमेंट अगर है तो उसको भी हम मिनिमल करते थे, और ट्रांसपोर्टेशन था तो उसमें भी जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट था उसको हम लोग मिनिमम करते थे। ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में जो काम होता है उस तरह के काम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से सीक्वेंसिंग भी है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप देखते होंगे कि फैक्ट्री वगैरह में क्या रहता है, एक साथ 2 या 3 मशीन रहता है। ठीक है ना, जैसे मशीन ए, मशीन बी, ठीक है, मशीन सी, इस तरह का मशीन रहता है। 2 होता है, 3 होता है, उससे भी ज़्यादा मशीन होते हैं। ठीक है, ओके। तो होता क्या है कि जब ऑन किया जाता है फैक्ट्री को, ठीक है, स्टार्ट किया जाता है, तो सारे ही मशीन को एक साथ स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल उसमें मैटर होता है। ठीक है, और मशीन्स को एक साथ ही कनेक्ट किया हुआ रहता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे डिस्कवरी वगैरह में दिखाता है कि किस तरीके से जो चिप्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं या खाते हैं वो कैसे तैयार होता है। ठीक है, कि एक मशीन है, ठीक है, जिसमें उसको क्या किया जाता है, धोया जाता है। ठीक है, धोने के बाद फिर वो दूसरे मशीन में जा कर के सूखता है। ठीक है, और फिर एक मशीन में जा कर के वो कट होता है। ठीक है, कट होने के बाद निकलता है, तो फिर उसमें जो भी सप्लीमेंट वगैरह है ऐड किया जाता है, और लास्ट में फिर उसको एक मशीन से पैक किया जाता है। ठीक है, तो सारा काम एक पैटर्न से हो रहा होता है, और जल्दी जल्दी जो है वो मशीन क्या है, फाइनली जो आपका पैकेट है उस पैकेट को, ठीक है, डिलीवर कर रही होती है। ठीक है, जो भी पैकेज वगैरह है वो हमारा तैयार हो रहा होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो मशीन में जो वर्क होता है तो ये एक साथ स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे यहाँ पे जो हमको सीक्वेंसिंग करना है, तो यही सीक्वेंसिंग, जैसे कि पहले कट होगा, पहले धोया जाएगा, ठीक है, मटेरियल को, फिर उसका कटिंग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसको सुखाया जाएगा, या मान लीजिए उसको अगर पकाना है तो पकाया जाएगा, ठीक है, आग में, या उसमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया जिससे कि एक चिप्स तैयार होता है, तो अगर कोई भी काम है तो उसको हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि हम पहले किसको मशीन ए में डालेंगे, मशीन बी में डालेंगे, फिर मशीन सी में डालेंगे। ठीक है, तब जो टारगेट है वो ये है कि देखिए स्टार्ट जो है वो तीनों जो ये सारे मशीन्स हैं, सारे मशीन एक साथ स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग सबकी हो चुकी है। तो अब ये है कि जो हमारा इसमें मेनली जो हमारा आइडल टाइम होता है, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, बेकार समय। ठीक है, तो हमको इस बेकार समय को मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब क्या, देखिए जैसे कोई भी आप मशीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो वो मशीन ए में जाएगा, क्योंकि उसको धोना है, उसको कट करना है। ठीक है, उसके बाद ही मशीन बी अपना काम कर सकती है। ठीक है, जो भी सप्लीमेंट वगैरह ऐड करना है या ड्राई करना है, और उसके बाद ही आप पैकिंग का काम कर सकते हैं। जैसे ही ये मशीन स्टार्ट हो जाता है तो आप देखें क्या होता है, स्टार्टिंग में ये मशीन आपका रेस्ट पे रहता है, चलता तो रहता है लेकिन ऐसे ही घूम रहा है कह लीजिए। ठीक है, तो ये अब बेकार में इस मशीन में एनर्जी मेरा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बेकार का टाइम है हम इसी को मिनिमाइज़ करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम इसको बाद में ऑफ़ करेंगे, इसको बाद में ऑफ़ करेंगे या बाद में ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक है, सारा एक साथ ऑन होगा तभी आपका काम सही से होता है। ठीक है ना, तो अब ये है कि तो ये जो बेकार का समय है, ठीक है, जैसे तो हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा मटेरियल इसमें डालेंगे जो फ़ौरन से ही जो है मतलब कि बहुत जल्दी कम टाइम में वो फिर बी को डिलीवर कर दे, ताकि बी अपना वर्किंग शुरू कर दे और फिर बी जो है उसको सी में कर दे। तो हमको अगर मान लीजिए कि मेरे को दिन भर में मान लीजिए कि 6 तरह के काम करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन 6 जॉब्स को हम लोग अरेंज करने वाले हैं कि कौन पहले ए में जाएगा। हो सकता है पहले हम ए में 3 को भेज दें, ठीक है, जिससे कि बी और सी मेरा ये हो जाए। ओके, तो आइडल टाइम, ये जो आइडल टाइम है, जो बेकार का समय है, इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि सीक्वेंसिंग में मेनली मेरे को करना क्या है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखें कि कभी कभार इसमें आपको इसका डेफिनेशन वगैरह पूछा है एग्ज़ाम में, तो मैं डेफिनेशन वगैरह पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब आप देखिए कि जैसे जॉब्स, ये सारे हमारे जॉब्स हैं। ठीक है, तो जॉब कुछ भी हो सकता है, 6 6 7
8 9 कुछ भी जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है, और मशीन्स भी आपको कुछ दिया हुआ रहेगा। हाँ, तो हम लोग मेनली जो क्वेश्चन आता है वो 2 मशीन पर आता है, ठीक है ना, या 3 मशीन पे आता है हार्डली, उससे ज़्यादा मशीन पे तो नहीं, काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा टाइम के हिसाब से। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 2 मशीन, ठीक है। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा है कभी कभार, तो आप भी इसको लिख लेना कि डेफिनेशन है किसका, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसिंग, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ n जॉब्स, ठीक है। सपोज़ कीजिए मेरे पास में n जॉब्स हैं, जैसा मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक लिखा है, ठीक है, और इन n जॉब को मेरे को 2 मशीन में अरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे 2 मशीन्स, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अगर आपको 3 मशीन आ गया तो आप इसी तरीके से इसको थोड़ा मोड़ा एडिट कर लेना, ठीक है, ओके। क्या डेफिनेशन बनेगा इसको, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक, कंसीडर द प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स, ठीक है। n जॉब्स को ले लेते हैं, मान लीजिए मेरा कौन कौन है, ये है मेरा 1 2 3 से लेकर के n है, ठीक है, इस तरीके का ऑन 2 मशीन्स, ठीक है। 2 मशीन मेरे को मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, B। सपोज़ कर लेते हैं कि A और B दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो सपोज़ कर लेते हैं ना कि पहले मेरा A में जाएगा फिर B में जाएगा, क्योंकि एक ऑर्डर तो मेरे को पता रहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए A जो है यही कटिंग करेगा, यही वॉशिंग करेगा, और B जो है उसको फिर सप्लीमेंट ऐड करके उसको ड्राई करेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर सपोज़ कर लेते हैं, कंसिडर द प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 2 मशीन A एंड B इन ऑर्डर ए बी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर बना लिया कि पहले ए में जाएगा फिर बी में जाएगा, तो ऑर्डर मेरा क्या बन गया, ए बी बन गया, ठीक है। यानी क्या, इसका मतलब ये है दैट इज़ फर्स्ट जो है, जो आपका जॉब जो पूरा होगा वो पहला प्रोसेस्ड होगा, फर्स्ट प्रोसेस्ड ऑन मशीन ए, ठीक है। पहला जो है प्रोसेस होगा मशीन ए में और फिर मशीन बी में प्रोसेस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस्ड ऑन मशीन ए, ओके, देन ऑन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखेंगे, पहले आपका मशीन ए में जाएगा फिर देन ऑन बी, तो फिर हम लोग मशीन बी में डालेंगे, तो हमारा ऑर्डर जो होगा वो ए बी होगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है आप लोग, ठीक है। इसको नोट कीजिए बढ़िया से, ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग जो है कुछ अजम्पशंस इसमें कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देन वी टेक, हम लोग कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, देन वी टेक फॉलोइंग अजम्पशंस, ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि पहला ये ले लेते हैं, लेट ए आई, ठीक है। ए आई क्या है आपका, प्रोसेसिंग टाइम। जैसे अब ए में आपने पहले डाल दिया ना, तो ए में कितना टाइम लगा उसको काम होने में, तो सपोज़ करते हैं कि ए आई टाइम लगता है, ठीक है। तो सो लेट ए आई इज़ इक्वल टू प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, ऑफ ith जॉब, है ना, ith जॉब ऑन मशीन ए। सपोज़ कर लेते हैं कि कोई ith जॉब को जब हम लोग मशीन ए में डालें तो उसको कितना टाइम लगा, ए आई लगा, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज़ कर लेते हैं कि जब हम लोग ith जॉब को बी में डालें तो उसको कितना टाइम लगा, बी आई लगा। सो इट इज़ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ith जॉब ऑन मशीन बी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप देखिए यहाँ पे आई आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में n जॉब है, तो आई हमारा 1 2 3 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा कुछ भी होगा। अब आप देखिए कि हमको जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो n जॉब के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग जो टोटल जो हमारा इलेप्स टाइम है, जो आइडल टाइम है, बेकार का समय है, हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे और कुछ इस तरीके से सीक्वेंसिंग करेंगे हम लोग जॉब्स को कि वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो है एक कह लीजिए कि परफॉर्मा हो गया। हम लोग लिखेंगे देन, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, द प्रॉब्लम इज़ द
प्रॉब्लम इज़ फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। जो भी आपको जॉब्स दिए गए हैं 1 2 से लेकर के n तक, तो इसको आपको एक सीक्वेंस बनाना है। हो सकता है 3 पहले आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से, ठीक है। टू बी परफॉर्म्ड, द प्रॉब्लम इज़ फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, ठीक है, टू बी परफॉर्म्ड ऑन मशीन्स, ठीक है, A and B, clear, in order AB, so that, ताकि क्या हो, so that the total elapsed time, ठीक है, the total elapsed time बोले, ठीक है, जो बेकार का समय है, या इसको आप आइडल टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आइडल भी लिख देता हूँ मैं, IDLE। तो ये जो टाइम है, इलेप्स टाइम, बेकार का जो हमारा टाइम है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। इडल टाइम को हमको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। इडल टाइम ऑन बोथ मशीन्स, ठीक है, इज़ मिनिमाइज्ड। तो यही हमारा सीक्वेंसिंग का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, ठीक है, और इसी को आप बना करके लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार जो है इसका प्रोसीजर भी पूछा है एग्ज़ाम में ना, तो अगर प्रोसीजर एग्ज़ाम में पूछता है तब आप उसको कैसे लिखेंगे, तो प्रोसीजर भी मैं लिख देता हूँ। हालांकि देखिए अभी भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि ज़्यादा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट होता है, बट एक आध दफ़ा इसको पूछा है तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर लिखना पड़े तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि अगर हमको प्रोसीजर इसका लिखना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आप जो है प्रोसीजर भी अपने पास लिख के रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आप इसको देख लेना, ठीक है। ओके, तो प्रोसीजर क्या है इसका, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, प्रोसीजर, ठीक है, किसका, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। क्लियर है, ठीक है। चलें तो देखते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का प्रोसीजर क्या होगा हमारा। इसमें क्या करना है हमको कि चूँकि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को हमको सोल्व करना है, ठीक है, तो हम लोग कुछ जॉब, जैसे पिछले बार हम लोगों ने लिया था, तो n जॉब फिर से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग n जॉब कंसिडर कर लेते हैं और 2 मशीन लेके हम लोग चलते हैं, A और B, ठीक है। तो प्रोसीजर हमारा उसके हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू सोल्व, ठीक है। ओके, the sequencing problem of n jobs, ठीक है, n jobs का ले लेते हैं हम लोग। to solve the sequencing problem of n jobs, ठीक है, on 2 machines A and B in order, फिर से ऑर्डर हम ले लेते हैं ए बी का, ठीक है, यानी पहले हम मशीन ए में डालेंगे फिर मशीन बी में डालेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। द प्रोसीजर, ठीक है। इसी को देखिए जॉनसन्स मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जॉनसन मेथड करके पूछ दे तो आप इसी को लिख देना, ठीक है, जॉनसन्स मेथड, ठीक है, इज़ फॉलो, ठीक है। क्लियर है। देखिए क्या क्या होगा, नंबर ए नंबर में ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को, ठीक है,
select smallest processing time in लिस्ट बोलिए या बोलिए टेबल, इन लिस्ट, ठीक है, या टेबल भी बोल सकते हैं, इन टेबल ऑफ ए, जो मशीन ए का टेबल दिया हुआ होगा, ठीक है, या उसका जो लिस्ट दिया हुआ होगा उसमें से हम स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को छाटेंगे, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट ए से भी हो सकता है और बी से भी हो सकता है, तो ए एंड बी, तो वो ए से भी हो सकता है या तो मशीन बी से भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप इसको लिखिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इफ़ देयर बी टाई देन आइदर ऑफ स्मॉलेस्ट टाइम मे बी चूजन, ठीक है। सपोज कीजिए ऐसा हो गया कि ए और बी दोनों में एक ही टाइम मिल गया और वही स्मॉलेस्ट है, तो आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। बी नंबर, इफ़ द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, ऑफ rth जॉब इन मशीन ए इज़ AR। सपोज करते हैं कि कोई rth जॉब को मशीन ए में AR टाइम लगता है, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, rth जॉब के लिए। एंड ठीक है, अच्छा ये मान लीजिए स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, rth जॉब का इन मशीन AR, ठीक है। एंड और ith जो है मान लेते हैं और ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। हालांकि ये सेकेंड लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कुछ और भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं करते, तो आप इसको काट दीजिए, बस यही लिखिए, एंड स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, इन बी मशीन बी इज़ BS फॉर, ठीक है, एसथ जॉब। समझिए बात को, असल में क्या है, जो हमको टेबल या लिस्ट दिया हुआ रहेगा, सपोज कर लेते हैं कि ए में जो सबसे छोटा टाइम दिया हुआ है वो है AR और ये rth जॉब के लिए है, और बी में जो सबसे छोटा टाइम दिया हुआ है वो है BS और ये किसके लिए है, ये एसथ जॉब के लिए है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मेरा वहाँ पे अगर हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो हम लोग उसको अरेंज करेंगे देन ठीक है, राइट इट इन ए सीक्वेंस। तो आपको इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस, ठीक है, हुज, जिसका जो लेफ्ट इंड है, हुज लेफ्ट इंड स्टार्ट्स विथ R एंड राइट इंड स्टार्ट्स विथ S। तो आपको करना क्या है ना, आपको एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, जिसे याद रखिएगा। जैसे देखिए मैं एक सीक्वेंस बना देता हूँ, सपोज कीजिए ये मेरा एक सीक्वेंस है, ये इस तरह का, ठीक है, ओके। तो सीक्वेंस जब हम लोग बनाएंगे तो ये आपका हो गया लेफ्ट इंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया राइट इंड, ठीक है। तो इधर आप शुरू करेंगे R से, ठीक है, लेफ्ट इंड से किसको शुरू करेंगे, R, चूँकि rth जॉब का हमको मिनिमम टाइम A में मिला था, जबकि जो B में मिल रहा है, तो R वाले को A वाले का आपको इधर से स्टार्ट करना है और ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है, इस तरफ। जबकि जो B वाला आपको मिलेगा उसको आपको राइट इंड से स्टार्ट करना है। जैसे आपको B में सबसे कम टाइम क्या मिला था, एसथ जॉब के लिए मिला था आपको
ठीक है, BS, तो आप S को इधर लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप इधर बढ़ना शुरू करेंगे, ये होगा आपका B के लिए। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जब हम लोग करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को, बट अभी आप इसको याद रखिएगा कि A के लिए जो आपको जॉब मिलता जाएगा जिसका टाइम स्मॉलेस्ट है तो उसको हम लोग इधर से लिखेंगे, और जो B के लिए मिलता जाएगा उसको हम इधर से लिखेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर क्या काम करना है? इसके बाद जो काम होगा हमारा C नंबर, वो ये होगा इफ़ rth job assigned previously, then delete AR and BR both, ठीक है। हमको ये देखना है कि अगर rth जॉब मेरा पहले ही असाइन हो चुका है तो हम AR और BR को दोनों को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली इफ़ अगर आपका एसथ जॉब, ठीक है, अगर आपका पहले से असाइन हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग AS को और BS को डिलीट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। हम लोग जब वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें इसके बाद क्या होगा। जब हमारा एक जॉब असाइन हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, n-1 जॉब्स बचेंगे, ठीक है। आफ्टर असाइनिंग 1 जॉब वी हैव लेफ्ट n-1 जॉब्स, ठीक है। n-1 जॉब बचेगा हमारे पास, ओके। तो हम लोग इन n-1 जॉब के लिए यही जो हमने A से लेकर C तक जो हमने प्रोसेस किया है उसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है। रिपीट स्टेप A to C, ठीक है, फॉर रिमेनिंग n-1 जॉब्स, ठीक है। n-1 जॉब के लिए इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को ये पूरा सीक्वेंस पूरा मिल नहीं जाता है R से S तक, ठीक है। कंटिन्यूइंग ठीक है, until we get the sequence of jobs, ठीक है। जब तक ये जॉब हमको पूरा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको चलाते चलेंगे, ठीक है ना, ओके। और फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनली हम लोग जो हमारा इलेप्स्ड टाइम होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली ठीक है, फाइनली क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इलेप्स्ड, या तो इसको आप जो आइडल टाइम बोलते हैं, ठीक है, आइडल टाइम। क्लियर है। तो यही हम लोगों का प्रोसीजर है, कोई खास इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे और कुछ आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करने जान जाइएगा तब आपको स्टेप्स भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर पर डेफिनेशन पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वी हैव 5 जॉब्स, ठीक है, हमारे पास में क्या है, 5 जॉब है, ठीक है। ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू 2 मशीन, और हर एक को 2 मशीन से होके जाना है A और B से इन ऑर्डर AB। तो प्रोसेसिंग टाइम आपको इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे देखिए जॉब 1 से लेकर के जॉब 5 तक है, एक का जो प्रोसेसिंग टाइम है हो सकता है 1 घंटा में दिया हुआ हो आवर में, तो A में इसको 5 घंटा लगता है, इस जॉब 1 को, मशीन B में इसको 2 घंटा लगता है, ठीक है। एक जॉब पूरा हो गया। दूसरा जॉब पूरा होने में A में 1 घंटा, B में 6 घंटा चाहिए,
तीसरा जॉब ए में पूरा होगा 9 घंटे में, बी में 7 घंटे में, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस निकालना है कि सीक्वेंस क्या होगा बेटर, कि मेरा जो टाइम हो, इलेप्स टाइम हो, जो टाइम बर्बाद होता है, ठीक है, तो वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, ओके। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से टेबल बना लीजिए, जॉब मशीन ए मशीन बी, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन में जो दे रखा है, जैसे देखिए जॉब ए के लिए कितना है, ए में 5 घंटा है और बी में 2 घंटा है, तो आप इसी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 आवर, यहाँ पे है 2 आवर, इस तरीके से लिखें। फिर आगे लिखेंगे हम लोग मशीन 2 के लिए क्या है, 1 है और 6 है, 3 के लिए है 9 और 7, 4 के लिए 3 और 8, और 5 के लिए 10 और 4, ये हमको दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो है सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, मशीन ए को भी देखेंगे, मशीन बी को भी देखेंगे, ठीक है। और जो सबसे शॉर्ट टाइम है, यानी जो सबसे कम टाइम है, उस टाइम को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें देखिए सारा आवर में दिया हुआ है, तो सबसे जो कम टाइम है वो आपको दिख रहा होगा, वो कौन है, ये है 1, ये 1 आवर, ठीक है। तो ये 1 आवर है, तो इस 1 आवर को आप जॉब 2 के साथ में असाइन कर दीजिए, इस टाइप से एरो लगा करके, ठीक है, असाइन कर दिए, ओके। आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से बनाइएगा, चाहे इसको स्किल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लोवेस्ट टाइम है वो है, वही है 2, इस 2 को असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस 2 को जब असाइन करेंगे तो आप बिल्कुल स्केल से कीजिएगा, तो ज़्यादा ये थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी आपका असाइन हो गया, ये जॉब 1 के साथ में असाइन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, लोवेस्ट, तो नेक्स्ट जो लोवेस्ट टाइम है वो है 3, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंगे, इसके बाद इसको भी असाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टाइम कौन सा है आपका, तो वो है 4, तो 4 को यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये भी आपका यहाँ से असाइन हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। इसके बाद कौन है, इसके बाद है 5, तो 5 तो आपका यूज़ हो चुका इस एरो में, तो हम इसको अब सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद कौन है 6, तो 6 भी मेरा चूँकि एरो जो बनेगा तो वो 2 के साथ ही असाइन होगा, तो ये यूज़ हो चुका है जॉब 2, ठीक है, जॉब 2 हमारा कंसिडर हो चुका है, तो हम 6 को भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट फिर कौन होगा आपका 7, तो आप 7 को असाइन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। 7 को हम लोग असाइन करेंगे जॉब 3 के साथ में। इस तरीके से हमारा टोटल जॉब 1 से लेकर के 5 तक असाइन हो चुका है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हैं, क्या, वी ऑब्जर्व दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, वो कौन है, वो है 1 आवर, ठीक है, इज़ 1 आवर, 1 आवर। अभी किसके लिए है, तो फॉर, तो ये है फॉर जॉब 2, ये जॉब 2 के लिए है, और किस मशीन में है, तो मशीन है ए, ऑन मशीन कैपिटल ए, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से हम अब सारा ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइम है आपका 2 आवर, देन कर सकते हैं आप यहाँ पे देन, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 2 आवर है, तो 2 आवर देखिए किसके लिए है, फॉर, किससे असाइन हुआ है, ये जॉब 1 से असाइन हुआ है ना, ये जॉब 1 है, ठीक है। तो फॉर जॉब 1, ठीक है। और कौन सा मशीन है, तो मशीन है आपका बी, क्योंकि ये 2 आवर लिया गया है, ये मशीन बी से लिया गया है। इसी तरह से देखिए उसके बाद कौन है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका मिनिमम था, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाएँ। ये आपने सेकेंडली चूज़ किया था, फिर आपने ये थर्ड में चूज़ किया, ये आपने फोर्थ में चूज़ किया, ये आपने फिफ्थ में लिया, ठीक है, और सिक्स्थ में, अच्छा 5 ही थे ना, तो 5 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कौन है, तो आप लिखेंगे देन, ठीक है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कौन है उसके बाद है आपका 3 आवर, किसके लिए, तो ये है आपका जॉब 4 के लिए, ठीक है, ऑन मशीन ए। उसके बाद कौन है, उसके बाद हम लोगों ने चुना है वो है आपका 4 आवर, ठीक है, फॉर
जॉब 5 ऑन मशीन बी, ठीक है। उसके बाद लास्टली कौन लिया था हम लोगों ने, वो था 7 आवर किसके लिए, फॉर जॉब 3 ऑन मशीन आपका बी। तब आप देख लीजिए कि बी से आपका 3 सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, बी से 3 सिलेक्शन हुआ है और ए से हमारा 2 सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंस कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, सीक्वेंस फॉर ए के लिए जो सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आ रहा है जॉब 2, ठीक है, जॉब 2। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका जॉब 4, ठीक है, ओके। और सीक्वेंस फॉर अगर हम लोग निकाल लें बी, तो बी के लिए जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे पहले जॉब 1 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और चलिए पहले मैं बी का लिख देता हूँ इसी तरीके से करके, जॉब 1, फिर कौन कौन है, फिर है आपका जॉब 5, और फिर आपका कौन है, फिर आपका है जॉब 3 लास्ट में, ठीक है। तो अब हम इसको जो लिखेंगे, तो इसको भी हमको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पहले जॉब 1, फिर जॉब 5, फिर जॉब 3, बट इसको राइट साइड से लिखना है और उसको लेफ़्ट साइड से लिखना है, ठीक है। तो जब हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे तो वो क्या होगा, ठीक है। तो देयरफॉर है ना, सीक्वेंस ऑफ जॉब्स इन ऑर्डर क्या लेना है, ए बी लेना है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है एक लाइन, ठीक है, चाहे तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से एक स्केल ले लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इधर से और ये इधर से, ठीक है। तो 5 जॉब है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम ये जो 2 और 4 है इसको इधर से अरेंज करेंगे लेफ़्ट तरफ से, ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे, यानी पहले 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 5 लिखेंगे यहाँ पे और 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा देखिए ये सीक्वेंस तैयार होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया। अब इस सीक्वेंस फाइंड आउट करने के बाद हमको जो है वो जो हमारा आइडियल टाइम निकालने का जो टेबल है हम लोग उसको बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा सीक्वेंस का जॉब आ गया है, तब हमको यहाँ से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने टेबल बना लिया है, ठीक है। ऐसा टेबल बनाना है आपको, मशीन ए, मशीन बी, ठीक है। मशीन ए के लिए टाइम इन, यानी जो जॉब्स का आपका सीक्वेंस आया है, पहले आप उसको लिख लीजिए, क्या सीक्वेंस आया था हमारा, देखिए 2 4 3 5 1, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग 2 को डालेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 5 को और फिर 1 को, ठीक है। ये जॉब का सीक्वेंस आ गया हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमको ना इसका टाइम जो है लिखना है कि मशीन ए में ये कब जाएगा और कब निकलेगा, फिर मशीन बी में ये कब जाएगा और कब निकलेगा, और हमारा जो लास्ट कॉलम है वो आइडल टाइम फॉर बी बताएगा, यानी बी को कितना बेकार समय तक ऐसे ही चलना पड़ा बी मशीन को, ये हमको बताएगा, ठीक है, ओके। तो आप देखें स्टार्ट जब भी होगा ना तो टाइम इन क्या होगा, 0, समझिए आप, ठीक है, समझिए। जैसे ही हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या है कि वहाँ से टाइम गिनना शुरू करते हैं कि भाई अब हमारा यहाँ से काम शुरू हुआ। जैसे ही पहला वर्क स्टार्ट होगा तो वो 0 टाइम है, क्योंकि मशीन भी स्टार्ट हुआ है। मशीन जैसे ही रेडी होगा, प्रिपेयर हो जाएगा काम करने के लिए, तो हम उसको टास्क दे देंगे, तो पहला जो होगा वो बिल्कुल 0 टाइम लेगा डलाने में, ठीक है, ओके। अब आप ये देखें क्वेश्चन में जा कर के कि जॉब 2 को मशीन ए में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आप जो है क्वेश्चन से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं कि जॉब 2 को मशीन 1 में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो अगर 0 आवर में डाला गया तो 1 घंटा ये मशीन ए में रहा, यानी इसको कितना कब बाहर निकलेगा, ये फर्स्ट आवर में, ठीक है। तो फर्स्ट आवर में ये बाहर निकल गया। अब आप देखिए जैसे ही ये फर्स्ट आवर में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ओके, तो वैसे ही अब ये बी में जाएगा, तो फर्स्ट आवर में बी पे चला गया, ठीक है। अब ये बी में कितने देर रहेगा, तो देखिए बी में इस जॉब 2 को बी में कितना टाइम लग जाता है, तो जॉब 2 को बी में लगता है 6 घंटे, तो ये 6 आवर तक इसमें रहेगा, बात समझिए। तो 1 आवर में डाला गया था,
6 आवर और इसको लगा तो कब ये आउट होगा, 7th आवर में ये बाहर आउट होगा। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ऐड कर देना है 1 + 6 7th। 6 कहाँ से आया, टेबल में गिवन था कि जॉब 2 को मशीन बी में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब ये पूरा हो गया जॉब 2 का स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक का डेटा। ओके, लेकिन इसमें बी के लिए इडल टाइम क्या है, तो बिल्कुल है। देखिए, चूँकि मशीन आपका दोनों एक साथ स्टार्ट होता है तो 0th आवर में ए भी चला, 0th आवर में बी भी चला, लेकिन बी के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए कि ए वर्क कर रहा था। ठीक है, और पहला टास्क है तो ये मिलेगा तभी तो बी करेगा। तो 1 घंटा तक जो ए चलता रहा उसमें बी ऐसे ही फालतू चलता रहा होगा, उसको कोई काम नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद जब ये मटेरियल फ्री हुआ तब उसने रिसीव किया। तो यानी 0 से अगर हम कंपेयर करें कि दोनों मशीन जब 0 में स्टार्ट हुआ तो चूँकि इसको फर्स्ट आवर में मिला है तो इसके लिए इडल टाइम क्या हो गया, 1 घंटा 1 आवर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा आइए अब नेक्स्ट जॉब को देखते हैं, 4th जॉब को। तो अब आप देखिए, समझिएगा बढ़िया से। 1 घंटे में मशीन ए ने जॉब 2 को फेंक दिया बाहर, ये फ्री हो गया। तो जैसे ही वो फ्री होगा तो काम करने का तरीका यही है ना कि हम दूसरे जॉब को लगा देंगे। तो ये सेम यानी फर्स्ट 1 आवर के बाद, ठीक है, जैसे ही 1 घंटे में जॉब 2 को ये कंप्लीट करेगा उस तो स्टार्ट होने से 1 घंटे के बाद वो फिर 4th को रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए टाइम इन क्या हो गया, 1 आवर। अच्छा, अब टाइम आउट कैसे निकालेंगे तो वो आप टेबल से देखेंगे। तो याद रखिएगा, टाइम इन आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, ये आपको बताता है, ठीक है, कि वो कब फ्री हुआ। तो यहाँ से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसका टाइम इन क्या है। ठीक है, वो फ्री हुआ 1 घंटे में तो 1 घंटे में उसने 4th को रिसीव कर लिया। अब इसके लिए टाइम आउट क्या होगा तो ये आप टेबल से देखिए। तो देखिए 4th जॉब को मशीन ए में कितना टाइम लगता है, 4th जॉब को मशीन ए में 3 घंटे लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में इसने रिसीव किया, 3 घंटे तक ये काम करेगा इस पर, तो ये कब इसको आउट करेगा, 4th आवर में। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 4th आवर में इसको आउट कर दिया, बट अभी मशीन बी इसको रिसीव नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो 7th आवर में फ्री होगा, जबकि ये 4th आवर में अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो अब 3 घंटा आप देखें यहाँ पर जो है, मतलब इसको इस प्रोडक्ट को रहना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस 7th आवर में जब मशीन बी फ्री होगा तो इसको रिसीव करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसलिए मैं एरो मार दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो 7th आवर में फ्री हो रहा था तो 7th आवर में अब इसको रिसीव करेगा। और जॉब 4 को बी में कितना टाइम लगता है, जॉब 4 को बी में लग जाता है 8 घंटे। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 7 और 8 15, यानी ये 15th आवर में फ्री होगा। तो क्या यहाँ पर बी के लिए इडल टाइम है, तो बी के लिए अभी इडल टाइम नहीं है, 0 है। क्यों? इसलिए कि वो भाई जब से चला है फर्स्ट आवर से 7th आवर में उसने पहला जॉब पूरा किया, जॉब 2 को, और फिर 7th आवर में जैसे ही वो क्लियर करता है जॉब 2 को तो फिर दूसरा जॉब को पकड़ लिया। ठीक है, तो इसके लिए कोई इडल टाइम नहीं बना। क्लियर है? इस गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमको उसी मशीन में देखना है कि भाई वो मशीन कब तक टाइम आउट किया फिर कब उसका टाइम इन हुआ, ये हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें आप इसके बाद नेक्स्ट जो है जॉब 3। तो जॉब 3 के लिए हम लोग देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि 4th आवर में मशीन ए मेरा फ्री हो रहा है, तो इसके लिए जॉब 3 के लिए इसका टाइम इन क्या होगा, 4th आवर होगा। ठीक है, अच्छा जॉब 3 को कितना टाइम लग जाता है मशीन ए में, तो आप ये यहाँ से देख लें कि जॉब 3 को मशीन ए में लग जाता है 9 घंटे, 9 आवर। तो 4 में 9 ऐड कर दीजिए, कब फ्री होगा ये, 13 आवर में। ठीक है, क्लियर? अब ये बैठेगा, चूँकि 15 आवर तक मशीन बी बिजी है, तो 15 आवर में जैसे ही वो फ्री होगा इसको रिसीव करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा अब आप देखें कि अब इस जॉब 3 को मशीन बी में कितना टाइम लग जाता है, जॉब 3 को मशीन बी में लग जाता है 7, तो 15 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो 22 आवर में ये फ्री होगा। अभी भी इसका इडल टाइम क्या है, 0 है, क्योंकि 15th आवर में फ्री हुआ, 15th में रिसीव कर लिया। चले आए, अब इधर देखें आप, फिर से ए 13th आवर में फ्री हो रहा है, तो 13th में ये जॉब नंबर 5 को रिसीव करेगा। जॉब नंबर 5 को ए में कितना टाइम लग जाता है, देखिए यहाँ से ए में लग जाता है 10 घंटे, तो 10 घंटा 13 और 10 हो जाएगा 23, तो 23 आवर में ये फ्री होगा। ठीक है, ओके।
अब आप देखें यहाँ पे ये 22 आवर में ही फ्री हो चुका है, लेकिन इसके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 23 आवर में, यानी इसके 1 घंटे के बाद ए जो है इसको अपना काम दे रहा है। क्योंकि पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, तो अब ये 22 में फ्री तो हुआ बट यहाँ पे ले नहीं पाया, तो क्या ये 23 में लेगा। ठीक है, 23 में लेगा। ओके, क्योंकि 23 में इसको सामान मिल रहा है। ठीक है ना, तो 23 में ये लिया और इसमें इसको कितना टाइम लग जाता है जॉब 5 को, 4th आवर, तो 27 में ये फ्री करेगा। 23 + 4 27। तो अब यहाँ पे देखिए इडल टाइम बन गया। ठीक है, देखिए ये ही इडल टाइम हो गया, यहाँ पे ये इडल टाइम हो गया इसका। 22 में ही फ्री हो गया था बट 23 में रिसीव कर रहा है, यानी ये 1 आवर इसके लिए इडल टाइम है यहाँ पे फिर से। ये अगेन 1 आवर एक इसका इडल टाइम हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए 23 में तो ए चूँकि पहले है तो ये तो 23 में तुरंत नेक्स्ट प्रोडक्ट को ले लेगा, तो जॉब 1 को ये लेगा 23 आवर में। ठीक है, और 23 में लेने के बाद जॉब 1 को कितना टाइम लग जाता है इसमें देख लीजिए, 5 आवर लग जाते हैं, तो 28 में ये उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, अब देखें ये 28 में डिलीवर करने के लिए रेडी होगा, जबकि ये 27 में ही काम करके फ्री हो गया है मशीन, तो 1 घंटे तक और फालतू चलना पड़ेगा इसको, तो ये 28 में रिसीव कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मिलेगा तब तो करेगा, पहले से रखा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मशीन बी खाली पड़ा है तब तो इडल टाइम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से 1 आवर एक इडल टाइम बन रहा है। ठीक है, और कितना टाइम लग जाता है जॉब 1 को बी में, तो देखिए 2 आवर लगता है, तो 22 और 2 30, तो 30 आवर में ये फिर आपका मशीन भी फ्री हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि इडल टाइम कैसे निकालते हैं। आपको पता चल गया होगा, स्टार्टिंग में ऑलवेज होगा 1 आवर या जो भी होगा, क्योंकि दोनों मशीन साथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जितना, तो यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो जितना टाइम है वो उसके लिए इडल टाइम है, और बाकी में हम ये देखने वाले हैं कि मशीन कब फ्री हो रहा है और उसको प्रोडक्ट कब मिल रहा है। तो अगर पहले ही प्रोडक्ट बन के रेडी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना टाइम से ले लेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिले होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डिले हुआ है। ठीक है, 22 यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे डिले हुआ है, डिले लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 27 में फ्री हो चुका है बट यहाँ पे भी डिले हो रहा है, जहाँ भी डिले होगा ए को तो वहाँ पे उसको इडल टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इडल टाइम आपको मिल गया। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए बी का हमारे लिए इडल टाइम क्या आ रहा है। ठीक है, तो बी का जो आइडल टाइम आ रहा है टोटल आपका वो 3 आवर आ रहा है, आपको यहाँ पे दिखता होगा। ठीक है ना, 1 2 3, तो टोटल आइडल टाइम आ गया आपका, आइडल टाइम फॉर मशीन बी क्या हो गया 3 आवर। 1 2 3 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा ए का आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, तो ए को हमको यहाँ से देखना है। ठीक है, कि भाई ए मेरा, ठीक है, कब बंद हो, ए का काम कब ख़त्म हो गया 28th आवर में देखिए। ठीक है, और बी का काम कब ख़त्म हुआ 30th आवर में, लास्ट वाले को देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। तो चूँकि साथ में स्टार्ट करना है और साथ में ऑफ़ करना है पूरे फैक्ट्री को, तो 28 घंटे तक ये चलेगा, फिर ये 2 घंटा फालतू चलता रहेगा। 30 घंटा में बी फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, तब जाके दोनों को ऑफ़ करेंगे। ठीक है, तो आइडल टाइम क्या हो जाएगा, तो आइडल टाइम हमारा आ जाएगा आइडल टाइम फॉर मशीन ए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप कर देंगे डायरेक्ट क्या, टाइम आउट ऑफ मशीन बी। ठीक है, फाइनल बल्कि लिखेंगे फाइनल टाइम आउट ऑफ मशीन बी माइनस क्या, फाइनल टाइम आउट ऑफ मशीन ए। तो आप देखिए मशीन ए 30th आवर में ऑफ टाइम आउट कर रहा है और मशीन ए कर रहा था 28 में, तो ये 2 आवर किसका हो गया, ए का एडल टाइम निकल गया। तो इस तरीके से हमको ए का और बी का एडल टाइम निकालना है। और अगर आपने ये सीक्वेंसिंग करके बनाया है तो ये डेफिनेटली क्या है, मेरा मिनिमम एडल टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो आपको इस तरीके से बहुत केयरफुल होकर करना है, काफ़ी आसान है, सिस्टमेटिक है, बट थोड़ा केयरफुल होकर करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का 7 जॉब दिया हुआ है, 2 मशीन ए और बी में काम करना है, ऑर्डर आपको ए बी लेना है। ठीक है, तो अब आप नीचे वाला मत देख लेना, सिर्फ आप क्वेश्चन से मतलब रखो। ठीक है, और क्वेश्चन देख करके आप खुद से बनाने की कोशिश करो। हाँ, सीक्वेंस निकाल लो, सीक्वेंस निकालने के बाद आप काम करो। ठीक है, सीक्वेंस पहले निकाल लेना आप जॉब का, क्योंकि ये 1 से लेकर 7 तक है, तो पहले हम इसका सीक्वेंस निकालेंगे, सीक्वेंस निकालेंगे फिर बाद हम उसका इडल टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बता दें क्या, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर है यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है, आंसर देख लीजिए,
आंसर जो है वो इडल टाइम ए के लिए आएगा 1 आवर और बी के लिए आएगा 17 आवर। ठीक है, 1 आवर ए के लिए और 17 आवर आपका बी के लिए। तो ये आप करके देखना, ठीक है ना। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।